सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रल वायर के बारे में। अगर आप इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, अगर आप इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.learntriple.com पर भी विजिट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली इस टॉपिक को टच करने का मेरा आज एक मेन मोटिव था, मेरा मेन मकसद है कि क्या हुआ। कुछ टाइम पहले मेरे पास मैं बंधु से मिला, तो जिनसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि मैं जानता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ लोगों से जो हमारी ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी न्यू अपडेट जो रहती है, न्यू क्वेश्चन जो बनते हैं, वो मैं सभी आपके साथ शेयर कर सकूं। तो उनमें से मेरे से कई लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सर न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रल क्या हम ट्रांसमिट करते हैं क्या? ये न्यूट्रल वायर जो हमारे घरों में आता है ये बेसिकली आता कहाँ से है? क्या हम इसको ट्रांसमिट करते हैं या फिर हम इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर ये डाउट भी अगर आपके माइंड में है तो ये क्लियर हो सके। और अगर आगे आपसे कोई भी इंटरव्यूअर अगर आप ये क्वेश्चन करे कि आपके घरों में न्यूट्रल वायर कहाँ से आता है, तो आप बेझिझक उसका आंसर दे सकें। तो सबसे पहले ये शायद क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा कि हमारे घरों में जो न्यूट्रल वायर जो होती है, देखिए एक तो फेस वायर होती है। अगर आप उसको टेस्टर से जला करके देखेंगे, अगर आप देखिए जो हमारे घरों में जो सॉकेट लगा होता है या हमारे घरों में कोई सा भी लोड लगा होता है, उसमें हमारी हम दो वायर, बेसिकली तीन वायर रहती हैं। एक अर्थिंग की वायर होती है, एक फेस की होती है और एक न्यूट्रल की होती है। ठीक है, एक फेस होगा, एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थिंग होती है। अर्थिंग हम अपनी पर्सनल करके रखते हैं। हमें डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो अर्थिंग नहीं देता है, वो हमें सिर्फ फेस और न्यूट्रल वायर दो वायर देता है। ठीक है, तो जो अर्थिंग वायर होती है वो हमारी पर्सनल होती है, वो हम खुद ही करवाते हैं या फिर नहीं भी करवाते हैं, उसे करवानी चाहिए, ये हमारी सेफ्टी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फेस और न्यूट्रल वायर की, तो अगर हम टेस्टर से चेक करेंगे तो ओनली फेस वायर जो होता है उसमें टेस्टर जलता है, उसमें टेस्टर सप्लाई दिखाता है। लेकिन जो न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर में सप्लाई जो टेस्टर है, टेस्टर सप्लाई नहीं दिखाता है। तो आखिर ये न्यूट्रल वायर जो है ये आती कहाँ से है, यही हमारा आज मेन टॉपिक है। अब देखिए, जो हमारा ट्रांसमिशन जो होता है, देखिए जो भी हम अपने ट्रांसफार्मर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, जनरेट करने के बाद हम इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से उस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टेप अप करते हैं। और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हम करते हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, विंड हो, सोलर हो, या फिर कोई सा भी हमारा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो जो पावर प्लांट से, तो हम उसको 11 केवी में करते हैं, यानी कि 11,000 वोल्ट में हम उसको जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद हम क्या काम करते हैं, हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेते हैं और उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उस वोल्टेज को 132 केवी या 66 केवी या फिर 400 केवी तक भी, वो डिपेंड करता है कि हमें ट्रांसमिट कितनी दूर तक करना है, वोल्टेज का हमें कितनी दूर तक ट्रांसमिशन करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम उस ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करते हैं और उसके बाद हम सप्लाई को ट्रांसमिट करते हैं। अब लेकिन देखिए यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी को हम जो ट्रांसमिट करते हैं वो हम ओनली थ्री फेज करते हैं, आर वाई एंड बी। ठीक है, ये आर वाई बी ही हम ट्रांसमिट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन में हम न्यूट्रल को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, अगर हम ट्रांसमिशन में न्यूट्रल वायर को भी ट्रांसमिट करने लगे तो हमारी एक वायर का जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और हमारी जो मतलब कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, ट्रांसमिशन कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो हम ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम करने के लिए हम न्यूट्रल वायर को कभी भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। तो न्यूट्रल वायर आती कहाँ से है? अब देखिए, न्यूट्रल वायर जो हमारे घर के आसपास जो सब स्टेशन जो होते हैं
वहाँ से भी आप जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सप्लाई, वहाँ से भी न्यूट्रल वायर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है, वहाँ से भी ओनली 3 फेज ही आते हैं। अब बात आती है कि फिर न्यूट्रल वायर आता कहाँ से। अब देखिए, जो आप अगर आप अपने घर के आसपास किसी सब स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो सब स्टेशन से सिर्फ 3 वायर ही ट्रांसमिट की जाती है। अब क्या है, पहले तो जो ये सिंगल वायर इस तरीके से वायर जो थी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इस तरीके से वायर डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। लेकिन आजकल क्या है, फीडर आ चुके हैं। आजकल जो ब्लैक कलर की वायर आपको दिखती होंगी आपके घरों के बाहर, जो लगी रहती है, इंसुलेशन लगा रहता है उनके ऊपर, तो उस टाइप की वायर आती है। लेकिन वो वायर जो है हमारी, वो भी एक तरीके से कंडक्टर ही है हमारा, वो भी कंडक्टर ही होते हैं। लेकिन उनमें क्या है कि वो इंसुलेशन चढ़ा के रखते हैं ताकि हमारी सेफ्टी के लिए, और भी बाकी काफ़ी फैक्टर है उसके, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है उसे कम से कम किया जा सके, और भी काफ़ी इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो न्यूट्रल वायर है ये सब स्टेशन, देखिए सब स्टेशन से जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सप्लाई, वहाँ से भी न्यूट्रल वायर डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है। तो बात आती है कि ये न्यूट्रल बनता कहाँ है। अब देखिए, अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपके घर के जो आसपास कोई ना कोई ट्रांसफार्मर ज़रूर लगा होगा। ठीक है, आपकी या फिर आपकी गली में लगा हो, या फिर आपके घर के आसपास कोई ना कोई ट्रांसफार्मर ज़रूर होगा जो कि 50 घर या 100 घरों को सप्लाई दे रहा होगा। ठीक है, या फिर अगर वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो आपके घरों में भी सप्लाई नहीं आती है, तो उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, पीछे से 3 फेस आते हैं ओनली, आर वाई एंड बी, जो कि मैंने अपनी एक वीडियो स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट जो था हमारा, उसमें मैंने आपको समझाया था काफ़ी डिटेल में। तो होता क्या है कि हम ऑन इस ट्रांसफार्मर को सिर्फ 3 फेस देते हैं, आर वाई बी। इसकी जो प्राइमरी साइड होती है, इस प्राइमरी साइड को हम डेल्टा में, इसके कनेक्शन जो करते हैं हम वो डेल्टा में कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड जो होती है वो डेल्टा, एंड सेकेंडरी साइड जो होती है उसको हम स्टार में इसकी वाइंडिंग करते हैं। अब क्यों करते हैं स्टार में, क्योंकि स्टार वाइंडिंग से हमको न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, अब देखिए स्टार वाइंडिंग हम वहीं पे यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हम स्टार वहीं यूज़ करते हैं जहाँ से हमें न्यूट्रल चाहिए होता है। तो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से हम क्या काम करते हैं, उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में स्टार वाइंडिंग को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, मतलब कि एक गली में अगर मान लीजिए 10 घर हैं, तो उन 10 घरों को हम आर एंड न्यूट्रल दे देते हैं, यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल 10 घरों को दे दिया। 10 घरों को हमने वाई फेस और एक न्यूट्रल दे दिया। और जो तीसरी गली है हमारी, उसको हमने, इन 10 घरों को हमने बी फेस और न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल सबके केस में सेम रहता है, कॉमन रहता है, लेकिन क्या है हमारा, ये तीनों फेस चेंज होते रहते हैं। हम इन तीनों फेसों में लोड बैलेंस रखते हैं। अगर किसी भी फेस में लोड अगर ज़्यादा अनबैलेंस हो गया तो इस केस में क्या होगा, हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल सकती है, ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो सकता है। अब हमारे घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है उसके जलने का मेन जो रीज़न होता है वो ट्रांसफार्मर के लोड का अनबैलेंस होना होता है, या फिर ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड होना भी हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर इसका प्रॉपर पीएम यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना किया जाए तो भी हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। ओके गाइज, तो ये रीज़न था कि हमारे घर में जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल कहाँ से आता है। अगर आपसे भी अगर आगे कोई इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन करता है या फिर कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप डायरेक्टली बिना झिझक के आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दें। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।